इट्स एजुकेशन। तो आज हम लोग एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे जिस सॉफ्टवेयर का नाम है टैली। यानी आप लोग देख रहे होंगे कि टैली सॉफ्टवेयर जो है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अकाउंट बेस पे काम करने के लिए बना है। यानी मार्केट में हमारा जो काम है वो करने का दो वे होता है, यानी केवल अकाउंट का काम करे या अकाउंट के साथ स्टॉक पे काम करे। तो टैली में भी उसी तरह हमारा जो काम है वो एक अकाउंट्स ओनली का काम है और एक अकाउंट्स विद इन्वेंटरी का काम है। यानी मार्केट में हम चाहे तो अकाउंट पे ही केवल काम करें या अकाउंट के साथ स्टॉक के साथ काम करें। तो सबसे पहले हमारा सॉफ्टवेयर जो अकाउंटिंग है, तो हम इस सॉफ्टवेयर के बारे में ना जान के पहले अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, यानी अकाउंट्स होता क्या है। क्योंकि अकाउंट्स अगर नॉलेज है हमारे अंदर कि हमारे फ्यूचर के अंदर कि हमारा अकाउंट्स होता क्या है, तो उसके अंदर हम काम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अकाउंट होता क्या है, व्हाट इज अकाउंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले अकाउंट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट होता क्या है, तो सिंपल हम लोग अकाउंट को हिंदी में खाता या खाता बही के नाम से हम लोग बोलते हैं। यानी अकाउंट्स को हम लोग किस नाम से जानेंगे, तो खाता बोले या खाता बही। जैसे अकाउंट में हमारा कोई भी हिसाब रखा जाएगा तो उसका एक खाता बनेगा और कब है पैसा आया कब पैसा गया वो सब का रिकॉर्ड हम लोग मेंटेन करेंगे। तो इसको नॉर्मली समझते हैं कि अकाउंट होता क्या है। तो हम लोग अपने व्यू से अकाउंट एक फिनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है जिसमें हमारा लेन देन का पूरा रिकॉर्ड होता है। यानी लेन देन क्या होगा, तो हमारे अकाउंट में तीन तरह का लेन देन किया जाता है। तीन तरह के लेन देन में पहला लेन देन हो गया आपका पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। तो इसमें भी जस्ट उसी बेस पे बोला गया है कि अकाउंट के अंदर एसेट से रिलेटेड, लायबिलिटीज से रिलेटेड या आपका इनकम से रिलेटेड या एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो सब अकाउंट्स के अंदर मेंटेन होगा। तो उसी में हम लोग आगे देखेंगे कि अकाउंट्स का क्या टाइप है और अकाउंट्स के कितने सारे वेरिएंट है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर हमारा कहने का यह है कि दो तरह का मेन अकाउंट है और उस दो के अंदर कुछ टाइप आते हैं। तो सबसे पहला लिखा गया है पर्सनल अकाउंट और दूसरा लिखा गया है इम्पर्सनल अकाउंट। कहने का मतलब है कि हमारा अकाउंट एक व्यक्तिगत से रिलेटेड होता है, यानी पर्सन से रिलेटेड होता है, और एक पर्सन के अलावा रिलेटेड होगा जो रियल और नॉमिनल हमारा आता है। इसी को आगे डिटेल में हम लोग समझाए हैं कि अकाउंट्स के अंदर किस किस पार्ट को क्या क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो अकाउंट्स का दो पार्ट है, एक हमारा पर्सनल अकाउंट होता है और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट हमारा व्यक्तिगत से है यानी पर्सन से रिलेटेड है। तो पर्सन से भी तीन तरह से वैरायटी में बांटा गया है। एक है नेचुरल पर्सन अकाउंट, एक है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। अब इस तीनों को क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट में आगे देखेंगे। अब आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट में क्या है। तो इम्पर्सनल कहने का मतलब हो गया कि आपका एक रियल अकाउंट बोला गया और एक नॉमिनल अकाउंट बोला गया। तो रियल अकाउंट हमारा संपत्ति से रिलेटेड होता है। तो संपत्ति में दो तरह का संपत्ति हम लोग देखते हैं, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। तो ये टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या है, सबको जानते होंगे कि मीनिंग इंटेंजिबल और टेंजिबल का सेंस होता है कि जिस संपत्ति को हम यूज में ले उसको खरीद बेच कर सके वो मेरा टेंजिबल एसेट है। और इनटेंजिबल एसेट कहने का मतलब हो गया कि हमारा जो भी एसेट है बस हमारे फीडबैक के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए जो एसेट यूज में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आगे भी देखेंगे, इनटेंजिबल हमारा जो अच्छाई होता है वो हम उसको क्या करते हैं, मार्केट में अपने अच्छाई को समझा सकते हैं, यानी हम उसको समझ सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। यानी जिस एसेट को छू सकते हैं उसको सिंपली समझ सकते हैं टेंजिबल, जिसको केवल समझा जा सके उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट के बारे में बोलते हैं। उसके बाद आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल कहने का मतलब हुआ कि हमारे खर्चे से, इनकम से जो ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को हम नॉमिनल ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इसी में आगे वीडियो के आगे हम लोग देखते हैं कि एक एक पार्ट बाय पार्ट हम लोग समझेंगे कि पर्सनल अकाउंट क्या है और उसके अंदर के पार्ट के बारे में क्या है। तो यहाँ पे नॉर्मली पर्सनल अकाउंट जो बोला गया है, अकाउंट्स रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन विद पर्सन और फर्म आर नोन एज पर्सनल अकाउंट। यानी इस अकाउंट को रिकॉर्ड हम जो करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, पर्सन से रिलेटेड करते हैं या पर्सन के कोई फर्म या कंपनी से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट कहेंगे। यानी पर्सनल अकाउंट एक व्यक्तिगत खाता हुआ जिसको व्यक्ति से रिलेटेड हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के अंदर वेरिएंट है
नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। अब इस तीनों को थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं कि किस किस पार्ट में क्या है। कहने का तो ये मतलब है कि हमारा सब पर्सनल अकाउंट के अंदर है, लेकिन कुछ लेन देन के हिसाब से या कुछ नाम के हिसाब से हम उसको 3 पार्ट में समझते हैं। तो नेचुरल पर्सन के बारे में बोला गया है कि दोज टाइप ऑफ अकाउंट्स विच इंडिकेट एनी पार्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड नेचुरल पर्सन। यानी किसी भी अकाउंट को हम केवल पर्सन से इंडिकेट करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे नेम वाइज सागर अकाउंट, मोहन अकाउंट, अनिल अकाउंट, कोई भी एक अकाउंट हो जो व्यक्ति से नाम से रिलेटेड हो उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट के वे से नेचुरल पर्सन में बोलेंगे। जस्ट उसके बाद आर्टिफिशियल अकाउंट जो है वो हमारा व्यक्ति से ही रिलेटेड है, लेकिन व्यक्ति के नाम से नहीं, व्यक्ति के फर्म के नाम से हो जाए, यानी उसके कंपनी के नाम से कुछ हो जाए। तो यहाँ पे समझने के लिए लिखा गया है दोज अकाउंट्स विच आर क्रिएट आर्टिफिशियल बाय लॉ सच एज कॉर्पोरेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड आर्टिफिशियल। यानी कंपनी का नाम हो या कोई इंस्टीट्यूशन का नाम हो या कोई भी एनजीओ हो या कोई भी फर्म का नाम हो, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन में रिलेट होगा। यानी इस अकाउंट में आदमी के नाम से रिलेशन होगा और इसमें आदमी के कंपनी के या किसी फर्म के नाम से रिलेशन होगा, तो हम उसको आर्टिफिशियल अकाउंट मानेंगे। और है तो मेरा क्या, पर्सनल अकाउंट ही, बस समझने के लिए हम इसको नेचुरल और आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में कहा जाता है। जैसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पर्सनल अकाउंट को कहने का सेंस ये है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट विच इज यूज्ड टू मेंटेन आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड ट्रांजेक्शन। जैसे इनकम में कुछ मेरा एक्सपेंस हो, जैसे हम पैसा देंगे किसी आदमी को ही देंगे, लेकिन वो दिया जाएगा, अभी मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन हम देंगे, तो किसी भी एक्सपेंस को बाद में जब करेंगे या उस आदमी को पैसा देना होगा जो बाद में पे किया जाएगा, जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो सब मेरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कहा जाएगा। जस्ट इसके बाद थोड़ा सा आगे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट जो हम लोग देखे थे इन पर्सनल अकाउंट, उसके बारे में भी देखा जाता है। इन पर्सनल में हम लोग डायग्राम में भी देखे थे कि 2 पार्ट में बोला गया था, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। कहने का मतलब है पर्सनल अकाउंट केवल व्यक्ति से रिलेटेड होगा और इम्पर्सनल अकाउंट जो आएगा वो हमारा आएगा 2 पार्ट में, एक रियल में और नॉमिनल में। तो नॉमिनल और रियल को थोड़ा सा ब्रीफली अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले रियल अकाउंट को एक्सप्लेन किया गया है, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड रियल अकाउंट लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश, गुडविल, etc। ऐसे बहुत सारा नाम है जो आगे फिर हम बताएंगे। तो यानी रियल अकाउंट का कहने का मतलब होता है कि सब एसेट, यानी जितना भी हमारे पास एसेट होता है वो सब एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रियल अकाउंट बोलेंगे। यानी रियल का हिंदी मीनिंग अगर देखा जाए तो वास्तविक में मेरे पास क्या होता है, संपत्ति होता है मेरा। यानी आदमी के पास क्या है, तो पैसा, घर, बंगला जो भी है वो सब उसका एक एसेट है। यानी आदमी अपने लाइफ में पूरा क्या करता है, एसेट कमा के रखता है, यानी एसेट ही फ्यूचर है उसका। यानी वो पैसा को क्या करेगा, किसी न किसी एसेट में कन्वर्ट कर देगा। तो सबसे मेन एसेट तो आदमी का कैश होता है, यानी कोई भी अर्निंग होगा तो पैसा आएगा कैश में, उसके बाद हम कैश से उसको कन्वर्ट कर देंगे किसी फर्नीचर में या किसी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में या किसी भी एसेट के कन्वर्शन में चला जाएगा। तो नॉर्मली रियल को हम लोग 2 तरह से अभी जस्ट पहले टेंजिबल और इंटेंजिबल समझे थे, अब उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो रियल अकाउंट को डिवाइड किया गया है 2 पार्ट में। जो पहला आता है टेंजिबल रियल अकाउंट, जिसको हम लोग बोलेंगे, तो इट इज एन एसेट दैट कैन बी टच्ड एंड सीन। जैसे बोला भी थे कि हम थोड़ा देर पहले कि जो सामान हम खरीद बेच कर सकते हैं उसको रियल मानेंगे, यानी हम जिसको छू सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में बोला भी गया है बिल्डिंग है, लैंड है, स्टॉक है, कैश है, प्लांट है या मशीनरी प्रोडक्ट है, यानी जितना भी सामान हमारा है वो सब रियल अकाउंट में आएगा और रियल अकाउंट में टेंजिबल में आएगा। तो इसी में टेंजिबल तो सबको समझ में आ रहा होगा। जैसे हम लोग हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी जानते हैं कि हार्डवेयर किसको बोला जाता है, यानी जो भी टच कर सके, जिसको हम लोग छू सके, उसको हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। और सॉफ्टवेयर का सेंस जो होगा वो मेरा इंटेंजिबल हो जाएगा, जिसको बस समझ होता है, वो एक तरह का गुडविल होता है। जैसे कुछ और गुडविल में हम लोग देखते हैं, जैसे किसी मार्केट से हम कोई सामान खरीदने गए, तो उस सामान को खरीदने गए तो हमारा गुडविल अगर अच्छा है तो मार्केट में वो सामान मांगे किसी दुकानदार से तो वो सामान हमको दे दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेरा गुडविल अच्छा नहीं है, यानी मेरा जो बैकग्राउंड है, हम उससे सामान लेते हैं, पैसा टाइम पे नहीं पे कर पाते हैं, तो वो एक तरह का मेरा गुडविल उसके सामने खराब है। तो यानी अगर हम सामान फिर से मांगे तो वो सामान रहते हुए भी मना कर दे कि वो सामान नहीं है, तो
तो वहाँ पे मेरा गुडविल का रियल समझ में आएगा कि वो गुडविल मेरा वहाँ खराब था, इस कारण वो सामान नहीं मिला। ये अब दुकानदार के सेंस में है कि रियल में वो सामान हमको देना चाह रहा था कि नहीं चाह रहा था। यानी गुडविल अगर अच्छा है तो वो सामान हमको दे देगा, अगर हमारा पैसा उसके पास रहा, हम उसको नहीं टाइम पे किए तो वो सामान मना भी कर सकता है। इसी तरह कंपनी, बिजनेस, कोई भी चीज़ हो तो गुडविल उसका अगर काफ़ी अच्छा है तो उसका ग्रोथ रेशियो काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो नेक्स्ट इसी में हम लोग ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट के बारे में भी समझते हैं। तो ट्रेडमार्क जो हमारा होता है वो एक मार्क कहने का मतलब है कि हमारा जो नाम है, यानी हमारे बिजनेस का जो एक नाम होता है, उस नाम को कोई और कॉपी ना करे। यानी वो नाम हमारा है, अगर वो नाम कोई दूसरा यूज करे तो हम उस पर कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो हम अपने एक फर्म के नाम को ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के थ्रू वो लेते हैं और उसको वो नाम रजिस्टर करवा देते हैं, जिससे वो मेरा ही नाम रहे, वो और किसी का ना हो पाए। जैसे बड़े बड़े बहुत सारी कंपनियों को देखते होंगे कि नाम के बगल में टीएम लिखा रहता है, यानी उसका मार्क है कि वो ट्रेडमार्क ले चुका है, यानी वो नाम बस उसी का रहेगा। अगर कोई यूज करता है तो वो कंपनी उस पर लीगल एक्शन लेके उस पर आगे कोई भी कार्रवाई कर सकती है कि ये नाम मेरा है, वो यूज ना करे। क्योंकि आज के डेट में नाम भी काफी फेमस होने के बाद बहुत लोग उसको डुप्लीकेट करने के लिए मार्केट में उसको यूज कर लेते हैं और उस नाम से ही उसका गुडविल भी बिक जाता है। तो हमारा अगर अपना गुडविल हो तो हम उस नाम को रजिस्टर करवा ले और फ्यूचर में उसका कोई भी मिसयूज करे तो हम उस पर लीगल कुछ आगे कार्रवाई कर ले। पेटेंट राइट जो हमारा होता है वो हमारा एक अपना राइट है कि हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं बिजनेस में तो वो हम ही करें, कोई और उसको ना करे। तो उसके लिए किसी भी कंपनी को एक पेटेंट राइट बनाना पड़ता है गवर्नमेंट से कि हम इस कंपनी का ये सामान हम बनाएंगे और ये और कोई ना बनाए। जैसे बहुत सारे बीच में पेटेंट राइट सुना गया होता है, जैसे फिलिप्स एक ट्यूबलाइट बल्ब बनाती थी, टी बल्ब, तो वो पेटेंट करवाई और वो 2-3 साल तक वो खुद बनाई, कोई और कंपनी को बनाने का राइट नहीं मिला, क्योंकि कंपनी, सरकार उसी को राइट दी थी कि आप ही इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और वो जब तक राइट दिया गया है तब तक वो बनाएगी। बाद में वो राइट अगर कोई दूसरी कंपनी खरीद ले तो वो बनाएगी, या पेटेंट कोई भी रजिस्टर नहीं हुआ, कोई भी इसको पेटेंट नहीं कराया तो सब कंपनी बना सकती है। यानी आप लोग समझ रहे होंगे कि पेटेंट राइट का मतलब कि कोई भी सामान, अब सब कोई अगर मार्केट में उसको बनाना चाहता है, सब जान रहा है कि हम बनाएंगे, बेचेंगे, लेकिन बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि पैसा खर्च करके उसको अपना माइंड सेट है, यानी उसका अपना जो माइंड लगाया प्रोडक्ट बनाने में, उसको दूसरा भी कॉपी ना करे, इसलिए वो पेटेंट करा देती है कि उसको बस हम ही बनाएंगे। यानी सरकार से वो रजिस्ट्रेशन ले लेती है कि ये सामान हमारा बनाना का है, हम ही बनाएंगे, और इसको 2-3 साल या जितने एग्रीमेंट पे बने वो पूरा एक एग्रीमेंट पे पेटेंट राइट बन गया कि आप उसको 2 साल या 5 साल तक आप ही बना सकते हैं। यानी एक हमारा राइट हुआ कि हम उस काम को करेंगे और कितने दिनों के लिए करेंगे, वो डीड एग्रीमेंट पे बनेगा। कॉपीराइट पे आते हैं तो कॉपीराइट करने का मतलब कि हम किसी का डुप्लीकेसी ना करें, तो हम अपना है, हमारा ये लोगो है, ये हमारा कंपनी है, हम इसमें जो भी लीगल काम करेंगे मेरा होगा, किसी का दूसरे का कॉपी करके हम काम नहीं करेंगे। तो हम अपना एक कॉपीराइट एग्रीमेंट भी बनाते हैं कि ये मेरा है और हम इसको कर रहे हैं, और अगर कोई आगे कोई मेरा कॉपी करे तो उस पर हम लीगल एक्शन पे कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये सब कंपनी का इनटेंजिबल एसेट है, यानी हम समझ रहे हैं कि हमारा ये सब राइट है लेकिन हम उसको छू नहीं सकते, लेकिन ये कंपनी के ग्रोथ के लिए इनटेंजिबल एसेट काफी मायने रखता है। तो हम लोग अब कुछ एग्जाम्पल में भी देखेंगे, रियल अकाउंट और इनटेंजिबल अकाउंट के बारे में कुछ नाम लिखा गया है। अब ये नाम बस इतना ही नहीं है, काफी नाम होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नेम को यूज किया गया है यहाँ पे समझाने के लिए। जैसे परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, कैश है, सेल्स रिटर्न है, मशीनरी है, फर्नीचर है, फिर से आपका बहुत सारा लैंड एंड बिल्डिंग, किसी भी तरह का नाम, यानी हमारा जो संपत्ति होता है वो सब टेंजिबल एसेट में आएगा। अब इनटेंजिबल में जो हम यहाँ पे नाम मेंशन भी किए थे कि हमारा गुडविल हो सकता है, हमारा पेटेंट राइट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क राइट हो सकता है, ये सब मेरा इनटेंजिबल है। अगर कोई भी कंफ्यूजन इनटेंजिबल में है तो थोड़ा सा एक बार फिर मैं रिपीट करता हूँ। यानी इनटेंजिबल कहने का मतलब है कि आपके अंदर का अच्छाई जो है, जो मार्केट में बिकता है, यानी हमारा कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छे क्वालिटी का होगा तो कस्टमर फीडबैक जो हमारा मिलेगा वो एक तरह का इनटेंजिबल एसेट होगा। यानी आज के डेट में या हमारा ही जो इंस्टीट्यूशन चल रहा है उसमें अगर पढ़ाई अच्छा हो रहा होगा तो ये जो फीडबैक बच्चे देंगे वो हमारा एक तरह का इंटेंजिबल एसेट होगा। यानी बच्चे ही किसी दूसरे बच्चे को सजेस्ट करें कि ये सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, इनके क्लास को ज्वाइन कीजिए आप, तो वो जो फीडबैक हमारा आया वो एक तरह का इंटेंजिबल हुआ।
और बाकी हम लोग जो भी बिजनेस करें, अपने संपत्ति को यूज करें या कुछ परचेज करें, तो वो सब तो हमारा आगे टेंजिबल एसेट पे देखा ही जाता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आगे देखते हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट आते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे अकाउंट में हम लोग देखे थे दो पार्ट है, एक पर्सनल अकाउंट था, एक इम्पर्सनल अकाउंट था। तो इम्पर्सनल अकाउंट में दो टाइप हम पढ़े थे, रियल और नॉमिनल। तो रियल तो हमारा एक्सप्लेन हो चुका है। अब नॉमिनल पे आते हैं। तो उस समय भी बोले थे कि एक्सपेंस से रिलेटेड, इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट में देखा जाता है। ऐसे बोलने के लिए नामात खाता या जो भी हिंदी हम लोग वर्ड यूज कर ले, यानी बिजनेस में बेस हमारा क्या है, इनकम और एक्सपेंस। अब सिंपल है कि बिजनेस में एक्सपेंस इनकम नहीं होगा तो बिजनेस आगे बढ़ेगा कैसे। तो बिजनेस में एक्सपेंस इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को हम लोग किस अकाउंट के टाइप में रखते हैं, नॉमिनल अकाउंट के टाइप में रखा जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेन किया गया है कि इस अकाउंट को किससे किससे रिलेटेड रखते हैं। तो यहाँ पे भी समझाया गया है कि इसको इंडिकेट करेंटली इनकम और एक्सपेंस से कहा जाएगा, उसी को हम लोग नॉमिनल अकाउंट बोलते भी हैं। यानी रेंट पेड करे, कमीशन ले, या किसी को डिस्काउंट दे, या हमारा एडवर्टाइजमेंट पे हो, यानी बहुत तरह का एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस तो बिजनेस में लगा ही रहता है, यानी नंबर ऑफ एक्सपेंस काफी हमारा होता है। यहाँ पे भी कुछ एक्सप्लेन है, कुछ इंपॉर्टेंट नाम को बताया गया है कि एक्सपेंसेस में क्या क्या हो सकता है और इनकम में क्या क्या आ सकता है। यानी एक्सपेंस में वेजेस लिखा गया है, सैलरी है, कैरीज आउटवर्ड है, इनवर्ड है। यानी बिजनेस हमारा जो होगा उसमें नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होना ही होना है। और ये सबको जानते हैं कि बिना एक्सपेंस किए इनकम तो आता नहीं है। यानी बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, एक्सपेंस करती है, और एक्सपेंस करने के बाद वो उससे प्रॉफिट का रिटर्निंग सोचती है कि हमारा गुड्स परचेज होगा तो हम उसको इतना में परचेज किए हैं तो उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के इतना में बेचेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या होता है, जिसको हम लोग ब्याज कहते हैं। यानी इंटरेस्ट बिजनेस में कहाँ से आएगा, तो इंटरेस्ट का वे है कि हम किसी पार्टी को सामान बेच दिए, अगर हम टर्म एंड कंडीशन ऐड किए कि उस पार्टी को पैसा देना है विद इन 20 डेज या जितने भी डेज के अंदर पैसा दे, अगर उस डेज के ड्यू डेट पे लैप्स हो रहा है और उसके बाद पैसा आ रहा है तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिए, तो वो हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम हुआ, वो हमारे बिजनेस में इनकम आ गया। फिर से कमीशन हो या रेंट हो। अब कमीशन रेंट का मतलब, कमीशन हम समझते हैं कि हमारे कन्वेंशन से किसी भी सामान को बिकता है तो हमारे पे कमीशन आता है। जैसे LIC हम लोग देखते होंगे तो LIC क्या करती है, उसका इनकम पूरा पूरी कमीशन बेस होता है। यानी हम किसी को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं, बेचे तो कंपनी हमको कमीशन देती है। फॉर एग्जाम्पल हम जो बिजनेस भी करते हैं तो वो एक तरह का क्या होता है, कमीशन ही हम लोग कमाते हैं। यानी बिजनेस करने का मतलब हो गया कि हम कोई भी बिजनेस अगर यूज कर रहे हैं तो कंपनी का एक MRP होता है, ये सबको जानते होंगे, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम लोग बोलते हैं। यानी कंपनी डिसाइड की कि आप अपने प्रोडक्ट का MRP इतना है, आप इसको बेचिए। किसी प्रोडक्ट का 1000 MRP है, आप अब उसको बेचना है, तो कंपनी डिसाइड कर दे कि आपको इसमें परसेंटेज इंक्लूड की कि आपको 1000 पे 20% का उसमें मार्जिन मिलेगा। यानी मार्जिन मनी एक तरह का कमीशन हो गया कि 1000 में बेचिए, 20% आपको उसका कमीशन मिल गया। यानी एक तरह का वो कमीशन इनकम ही हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं, या किसी भी सेक्टर में कमीशन इनकम करने का मतलब कि हमारा जो भी प्रोडक्ट बिकेगा उस पर एक फिक्स मार्जिन है, आप उतना उसको मिलेगा। आज के डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, या बहुत सारे मल्टी नेटवर्किंग कंपनी भी है कि हमारा प्रोडक्ट आप यूज कीजिए और उसका जो प्रॉफिट है वो आप ही के पास आएगा। अब मार्केट में अब बहुत लोग हैं कि MRP से कम में भी बेचते हैं, तो वो तो कंपटीशन के हिसाब से MRP से कम में लोग सेल कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब है कि 20% हमको मार्जिन मिला, तो ये प्रोडक्ट का जो कॉस्ट आ गया वो हमारा 800 रुपया हो गया। अब बहुत सारे का माइंडसेट होता है कि बिजनेस को अच्छे ग्रोथ पे लाए, तो अच्छे ग्रोथ पे लाने के लिए मिनिमम मार्जिन पे भी लोग बिजनेस करने लगते हैं। यानी बिजनेस पे अगर हमारा कॉस्टिंग आ रहा है 800 रुपया, तो अब हम अपना मिनिमम परसेंटेज इसमें हम जोड़ लें कि हमको 10% इस पे हमको चाहिए। यानी 10% हमारा इस पे प्रॉफिट होना चाहिए। तो 10% प्रॉफिट होगा तो हम 80 रुपया इस पे क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट जोड़ लेंगे। 880 में भी सेल कर सकते हैं। यानी कॉस्टिंग हमको अगर मालूम है तो हम इस पे अपना प्रॉफिट जितना चाहे जोड़ के अपना सेल करें, और ग्रोथ रेशियो इसी हिसाब से हमारा आगे बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम नॉमिनल समझ गए तो अब हम लोग आगे आते हैं। तो गोल्डन रूल अकाउंट हम लोग अब देख रहे हैं। गोल्डन रूल कहने का मतलब जो भी अभी अकाउंट हम लोग पढ़े हैं, मेनली 3 अकाउंट बोला जाता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट।
यानी मेन टाइप अकाउंट में हमारा ये 3 नाम आता है, और इसी के अंदर टाइप ऑफ में हम लोग अलग अलग पार्ट बाय पार्ट पढ़े थे। तो इस गोल्डन रूल को माइंडसेट करना है कि किस पे क्या डेबिट और क्रेडिट होगा, यानी बिजनेस हमारा जो भी एंट्री होता है डेबिट और क्रेडिट पे आधारित है। इस कारण हम पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट के रूल को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे ट्रांजैक्शन एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे तो उसमें इसी डेबिट और क्रेडिट का पूरा एंट्री ट्रांजैक्शन हमारा चलेगा। अब यहाँ पे किस बेस पे कहा गया है, तो याद होगा थोड़ा देर पहले हम लोग पर्सनल अकाउंट को व्यक्तिगत अकाउंट से रिलेटेड किए थे, किसी भी फर्म से, कंपनी से, या उस कंपनी के किसी भी अदर ट्रांजेक्शन से। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में समझने के लिए बोला गया है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जो पर्सन ले रहा होगा उसको हम लोग डेबिट मानेंगे और जो पर्सन दे रहा होगा उसको हम लोग क्रेडिट मानेंगे। यानी पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत है इसलिए व्यक्ति से रिलेटेड हो गया कि जो आदमी लिया वो डेबिट, जो आदमी दिया वो क्रेडिट। तो कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट में, क्योंकि ये सिंपली अकाउंट बाय अकाउंट बटा हुआ है। यानी पर्सनल को व्यक्ति से है तो व्यक्ति लेने वाला होता है तो डेबिट, अगर व्यक्ति देने वाला हुआ तो वो क्रेडिट। नेक्स्ट आते हैं रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट हमारा समझा गया है संपत्ति, यानी एसेट से रिलेटेड रियल अकाउंट को हम लोग बोलते हैं। तो रियल अकाउंट कहने का मतलब हुआ संपत्ति। तो संपत्ति में जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे, अभी एग्जांपल आगे देखेंगे, तो जो संपत्ति आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो संपत्ति मेरे पास आ रहा है उसको हम डेबिट मानेंगे। यानी हम समझ गए कि ये संपत्ति है, रियल अकाउंट है, यानी रियल अकाउंट अगर आ रहा है मेरे पास तो वो डेबिट साइड में होगा, अगर वो संपत्ति जा रहा है मेरा तो वो क्रेडिट साइड में होगा। यानी संपत्ति से रिलेटेड जो भी सामान आने वाला होगा वो डेबिट, और जो संपत्ति जाने वाला होगा वो हम क्रेडिट मानेंगे। यानी इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि पर्सनल व्यक्तिगत है, रियल है संपत्ति से, तो इसको हम संपत्ति से देखें, इसको पर्सनल व्यक्ति से देखें। थर्ड हम लोग आते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट जो है वो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जस्ट हम लोग देखे थे कि नॉमिनल अकाउंट इनकम और एक्सपेंस से देखा जाता है। तो इनकम और एक्सपेंस से देख रहे हैं तो इसमें समझे कि जो भी नॉमिनल ट्रांजैक्शन है उसके रूल पे हम लोग जब एंट्री करेंगे तो डेबिट जो भी होगा वो सब एक्सपेंस साइड होगा, यानी जो नुकसान होता है और जो एक्सपेंस होता है। अब नुकसान क्या है ये तो सिंपल समझ रहे होंगे कि नुकसान हम लोग घाटा को कहते हैं। तो घाटा बिजनेस में क्या आता है, अब हम लोग पहले बच्चे में पढ़े थे प्रॉफिट लॉस ये सब, लेकिन वो लॉस जो था कि कोई सामान अगर हम परचेस किए तो जितना में खरीदे और उतना में बेच दिए तो कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन कोई सामान अगर हम 1000 में परचेस कर लिए, यानी 1000 में परचेस किए, तो परचेस करने के बाद इसको अगर 900 में हम बेच दिए तो हम लोग समझे कि 100 रुपया का नुकसान हो गया। लेकिन बिजनेस में, कंपनी में इस तरह का नुकसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस फिक्स है कि कंपनी जो बनाई है सामान, अगर वो 800 में बनाई है तो वो अपना प्रॉफिट लेके 850 में ही बेच रही है, वो फिक्स है, यहाँ कोई मोलजोल नहीं है। हाँ, नुकसान लगने का रिटेल काउंटर पे हो सकता है कि अगर वो सामान हम खरीद लिए 800 में और मेरे माइंड पे मेरे माइंड में यानी मेरे माइंड सेट में वो कॉस्ट याद नहीं था हमको, तो हम उसको 750 में ही बेच दिए, तो वहां नुकसान ऐसा हो सकता है। लेकिन कंपनी को ये फिक्स है कि वो अपना मार्जिन फिक्स की हुई है, उससे कम में उसको नहीं बेचना है। तो लॉसेज वैसा भी होता है बिजनेस में, और लॉस और भी होता है। जैसे हमारा कोई स्टॉक है, एक्सपायर हुआ, तो वो तो अब मार्केट में बिकेगा नहीं, तो वो हमारा बैड डेब्ट में चला गया, यानी वो हमारा नुकसान हो गया। या कोई ऐसा सामान हो जो हमारा रखते रखते बरसात के कारण अनाज होता है, अगर बरसात हुआ, कहीं गोदाम में अगर पानी आ गया कहीं से, तो वो सामान अगर भीग गया, सड़ गया, तो वो भी मेरे लिए नुकसान है। एक तो नुकसान हो गया कम बिका तब, और एक ये बैड डेब्ट्स में मेरा जब भी इन फ्यूचर कोई भी हो सकता है नुकसान। या हमारा माल कहीं से आ रहा हो ट्रक से, वो कहीं पे एक्सीडेंटल में वो ट्रक का जितना ही माल था वो सब नुकसान हो गया, तो वो सब मेरा लॉस कहा जा सकता है। तो सिंपली लॉस समझते ही है, थोड़ा सा अकाउंट में थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए कि वो नुकसान कम में बिकने वाला नहीं, कुछ रखे रखे एक्सपायर हो गया या आउटडेटेड भी हो जाता है। जैसे कपड़े में क्या होता है कि फैशन चला गया तो वो कपड़ा बिक नहीं पा रहा है, तो सेल में लगा के उसको सस्ते में निकाला जाता है, यानी कॉस्ट टू कॉस्ट उसको बेच दिया गया, या कॉस्ट टू कॉस्ट बेचा गया या प्रॉफिट लेके बेचा गया, लेकिन मार्जिन को कम करके उसको निकाला गया। अगर नहीं निकलेगा तो वो मेरा नुकसान में चला जाएगा। तो डेबिट नॉमिनल में है कि डेबिट जितना भी खर्च होगा उसको हम सब डेबिट मानेंगे, और लॉसेज जो होगा वो भी मेरा डेबिट हो जाएगा।
क्रेडिट में यानी इनकम से आ गया, जो इनकम मेरे पास आ रहा होगा वो हम क्रेडिट में डालेंगे, और जो गेन आ रहा होगा, तो गेन और इनकम दोनों सेम होता है। लेकिन बिजनेस में इनकम हो गया कि जितना हम खरीदे थे उससे ज्यादा में अगर बेचे तो वो मेरा प्रॉफिट हो गया यानी इनकम। और गेन का कहने का मतलब होता है कि हम एक्स्ट्रा इनकम बिजनेस में जो आता है वो मेरा गेन काउंट होता है। जैसे अभी हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे थे, कमीशन रिसीव कर रहे थे इससे पहले, तो हमारे लिए इनकम था, वो एक्स्ट्रा इनकम में काउंट आएगा। यानी एक्स्ट्रा इनकम यानी बिजनेस में मेन इनकम तो हमारा गुड्स से, ट्रेडिंग से वो पैसा जो आ रहा है प्रॉफिट वो है, और एक्स्ट्रा कमीशन आ रहा है या कोई हमको डिस्काउंट दे दिया, यानी बिजनेस में होता है पार्ट बाय पार्ट, परचेस करने पे कंपनी ऑफर डालती है कि आपको इतना परचेस करने पे इतना का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो वो सब जो इनकम है वो मेरे लिए एक्स्ट्रा इनकम कहलाएगा, जिसको गेन्स हम लोग बोलते हैं। और प्रॉफिट सिंपल है कि हम जो खरीदे और मार्जिन मनी ऐड करके जो बेचे वो मेरा प्रॉफिट कहलाता है। तो इसके आगे फिर देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल को लेके। अब यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन का कुछ एग्जांपल बनाया गया है, और इस एग्जांपल पे डेबिट और क्रेडिट को थोड़ा सा डिसाइड करेंगे हम लोग कि किस ट्रांजैक्शन पे कैसा डेबिट होगा और कैसा क्रेडिट होगा। क्योंकि ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, तो ये अभी जस्ट हम लोग रूल वाइज देखे हैं गोल्डन रूल में कि DRCR हर अकाउंट में है, यानी पर्सनल में भी डेबिट क्रेडिट है, रियल में भी डेबिट क्रेडिट है, और नॉमिनल में भी डेबिट क्रेडिट है। अब इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांजैक्शन बेस पे आधारित देखा गया है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन पर्सनल टू पर्सनल अकाउंट, यानी कोई पर्सनल लेन देन को पर्सनल से ही किया गया तो उसमें डेबिट और क्रेडिट किस तरह मेंशन करेंगे। सबसे पहले तो कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग बनाते हैं तो क्वेश्चन हमारे बिजनेस का है, हमारे कंपनी का है, तो क्वेश्चन को अपने वे पे लेना है, यानी हम उस क्वेश्चन को बना रहे हैं, यानी हमारा वो पेमेंट हो रहा है या हमारा परचेज हो रहा है या हम उसको बेच रहे हैं या हम उस किसी को रिटर्न कर रहे हैं। ये नहीं कि सामने वाले के वे से हम लोग देखें कि वो हमको दे रहा है। तो एग्जांपल में पहला क्वेश्चन बोला गया है इसमें पर्सनल टू पर्सनल का, चेक रिसीव फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कहने का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति से पैसा यानी चेक रिसीव किए हैं और उस पैसा को बैंक में जमा करवाया। तो कहने का यह मतलब हुआ कि पर्सनल में हम लोग देखे थे कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी लेने वाला आदमी जो होगा वो डेबिट में होगा, जो देने वाला आदमी होगा वो क्रेडिट में होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा क्लियरफाई करते हैं तो यहाँ पे देखा जाए कि चेक रिसीव किया गया, किससे किया गया? राम से किया गया, यानी राम से हम चेक रिसीव कर रहे हैं, तो राम यहाँ दे रहा है, सिंपल है, देने वाला व्यक्ति को हमको क्या करना है? क्रेडिट में डालना है। और हम इस पैसा को लिए हैं चेक के द्वारा, और चेक के द्वारा लेके क्या किए हम लोग? बैंक में जमा करवा दिए, यानी हमारा पैसा गया कहाँ? यानी हम लिए तो हम लेके हम बैंक में डालें। तो यानी अगर रूल वाइज अगर देखें तो रूल वाइज राम देने वाला है, तो अकाउंट पैटर्न पे हम लोग एंट्री करते हैं तो पार्टिकुलर्स लिखते हैं, डेट बाय डेट ट्रांजैक्शन होता है, LF का मतलब लेजर फोलियो हो गया यानी लेजर नंबर हो गया, और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट अमाउंट हमारा मेंशन किया जाएगा। तो राम हम ले रहे हैं, तो राम हमारा लेने का सेंस है, यानी हम उससे लिए तो हमको देगा, तो देने वाले में हम क्या करते हैं? उसको एंट्री करेंगे, और हम ले रहे हैं तो हम लेने वाले में एंट्री करेंगे। तो हम लिए तो पैसा बैंक में जाके डाले, यानी हम अपना पैसा कहाँ रखे वो मेंशन कर दिया, जो दिया वो मेंशन किए। तो सिंपली यहाँ पे देने वाला है, तो यहाँ पे रूल वाइज अगर देखते हैं तो ये पहले जो हम लिखे हैं बैंक अकाउंट डेबिट और टू राम अकाउंट, तो टू का मतलब होता है अकाउंट में क्रेडिट, यानी टू का एंट्री जब हम कर रहे हैं इसका मतलब है CR हमारा कौन सा हो गया? 2, और यहाँ DR साइड में हम मेंशन किए। इसी तरह अकाउंट पे हम लोग एंट्री करते हैं, जो अकाउंट के बच्चे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये पैटर्न क्या होता है और ये जनरल एंट्री कैसे किया गया है। इसके आगे के सेशन में हम लोग जब देखेंगे तो जनरल एंट्री को भी ब्रीफली अच्छे से समझेंगे और आगे ट्रांजैक्शन हम लोग करेंगे। अभी बस हम रूल वाइज रूल डेबिट और क्रेडिट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारा क्या हो गया? डेबिट, यानी हम पैसा लिए हैं, तो लेने वाले में हम ही हैं, तो हम सिंपल है कि बिजनेस मेरा है तो हम अपना हर जगह नेम तो मेंशन नहीं करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? पैसा लेंगे, सामान लेंगे, तो हम बस वो मेंशन करेंगे, और जो व्यक्ति देगा उसका नाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हम पैसा लिए बैंक में, तो डेबिट हम हुए, यानी हम रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और जो आदमी दिया तो यहाँ राम व्यक्ति दे रहा है तो टू राम अकाउंट, यानी टू का मतलब यहाँ पे समझाया है कि ये क्रेडिट बोला गया, यानी टू का मतलब क्रेडिट होता है। नेक्स्ट इसी तरह अगर हम लोग देखें तो सेकेंड ट्रांजैक्शन बिटवीन जो बोला गया पर्सनल टू रियल अकाउंट के बीच में बोला गया। तो पर्सनल में तो समझ रहे हैं कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में बताया था कि संपत्ति से रिलेटेड है,
तो संपत्ति से रिलेटेड है तो संपत्ति का रूल याद होगा, नहीं याद होगा तो पीछे देख के फिर माइंड क्लियर कीजिएगा कि रियल अकाउंट में बोला गया है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो संपत्ति आएगा वो डेबिट, जो संपत्ति जाएगा वो क्रेडिट। तो यहाँ पे पर्सनल भी है और रियल दोनों का लेन देन इसमें सेम है। अब यहाँ पे गुड्स हमारा क्या होता है, रियल, यानी संपत्ति है तो वो हमारा गुड्स हो गया। तो यानी गुड्स सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट, यानी श्याम को हम बेचे सामान उधार पे। तो हमारा जो है वो रियल अकाउंट है, हम उसको सामान बेच रहे हैं और श्याम हमसे खरीद रहा है। तो हमारा जो एंट्री होगा गुड्स का एंट्री होगा, यानी हम सामान बेचे किसको, श्याम को 5,000 का। तो यहाँ पे हमारा श्याम जो है वो हमको देने हैं, यानी हम उसको पैसा दे रहे हैं कि सामान दे रहे हैं, तो हम उसको सामान दे रहे हैं। तो सामान दिए तो हम यहाँ पे क्या हो गए, देने वाले। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि सीआर में यानी 2 में हम मेंशन किए सेल्स अकाउंट, यानी हमारा जो काम हो रहा है वो देने का हो रहा है, सामान देने का हो रहा है। यानी हम सीआर हो गए टू सेल्स अकाउंट, और जो ले रहा है उसको हम डेबिट में डाले श्याम अकाउंट। यानी हम सामान बेचे तो श्याम लिया और हम अपना संपत्ति क्या दी, यानी जो संपत्ति जाएगा वो क्रेडिट होगा। तो हमारा संपत्ति जो जा रहा है वो सेल्स अकाउंट है, यानी वो जा रहा है। इसलिए यहाँ सीआर में हमारा एंट्री हो गया सेल्स अकाउंट और डेबिट में हो गया श्याम अकाउंट, क्योंकि सामान हम बेचे उधार पे तो सामान श्याम हमारे से रिसीव कर रहा है। तो इसमें भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट अब हम लोग इसी के आगे ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे है पर्सनल टू नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल समझ रहे हैं, व्यक्तिगत खाता। नॉमिनल हो गया आपका इनकम और एक्सपेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे बोला गया है इंटरेस्ट रिसीव बाय बैंक। कहने का मतलब कि हम बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किए। बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि बैंक में पैसा जमा होता है तो टाइम टू टाइम क्वार्टरली हमारे बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट रिसीव किया जाता है। तो सपोज हमारे बैंक में 200 रुपया क्वार्टरली इंटरेस्ट रिसीव किया गया है, तो हम बैंक से इंटरेस्ट लिए। तो यानी इंटरेस्ट जो है वो हमारा क्या हो गया, क्योंकि इनकम से रिलेटेड है तो नॉमिनल, और हमारा बैंक अकाउंट है किसी व्यक्ति का खाता है तो पर्सनल। तो जो ले रहा होगा यानी बैंक यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी हम इंटरेस्ट रिसीव किए हैं बैंक में 200 रुपया, यानी हमारा डेबिट होगा बैंक अकाउंट और क्रेडिट हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। रूल वाइज देखेंगे तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है तो लेने वाला बैंक है, इसलिए लेने वाले को डेबिट बोलते हैं, इसलिए हम बैंक अकाउंट डेबिट लिखे। और इंटरेस्ट रिसीव जो है वो मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में बोला गया था कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ पे हमारा जो है इंटरेस्ट रिसीव किया गया है, तो ऑल इनकम जो है हमारा रिसीव जो होगा वो सीआर में माना गया है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो एंट्री है वो सीआर में इंटरेस्ट रिसीव किया गया जिसके द्वारा इंटरेस्ट आया। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांजैक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं तो ट्रांजैक्शन बिटवीन रियल टू पर्सनल अकाउंट, यानी रियल से पर्सनल अकाउंट के वे में अगर ट्रांजैक्शन है कोई, तो उसका क्या एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन, यानी हम सामान खरीदे मोहन से, यानी हमारे बिजनेस में सामान परचेज किया गया है। तो परचेज अकाउंट हमारा रियल में एग्जांपल में देखा जा रहा है और मोहन जो है वो पर्सनल अकाउंट में देखा गया। तो परचेज हमारा हुआ तो हम सामान खरीदे, तो हमारे पास सामान आया, यानी लेने वाले हम हैं। तो रियल अकाउंट में बोला गया है कि जो संपत्ति आता है उसको डेबिट मानते हैं। तो परचेज अकाउंट मेरा डेबिट साइड हो गया और हम उसको सामान जो खरीदे किससे खरीदे, तो मोहन हमको दिया है, तो देने वाले व्यक्ति को बोला गया पर्सनल में सीआर बोला गया। तो देने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या किए, सीआर में डाल दिए टू मोहन अकाउंट। तो क्लियर, ध्यान से आप लोग इसको ध्यान से सोचना है कि कौन रियल में है कौन नॉमिनल में है और किस नॉमिनल का क्या रूल है किस पर्सनल का क्या रूल है, उस आधार पे हमारा डेबिट और क्रेडिट एंट्री को मेंशन किया जा रहा है। नेक्स्ट इसके बाद थोड़ा सा और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन रियल टू रियल अकाउंट, यानी संपत्ति आएगा संपत्ति जाएगा भी, यानी रियल में जो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, उसी में दोनों रूल को देखेंगे। यानी सामान हम खरीदे और कैश दे के आए, यानी सामान यानी परचेज हमारा रियल है कैश भी रियल है। तो एक सामान हम खरीदे हैं तो उसके बदले दूसरा एसेट हम दिए हैं, यानी हम गुड्स लाए हैं और उसके बदले कैश जो एसेट है उसको हम दिए हैं। सिंपल है कि जो एसेट आया वो हमारा, यानी कहने का ये मतलब हुआ कि जो एसेट आया वो डेबिट हो गया और जो एसेट हमारा गया वो हमारा क्रेडिट हो गया।
यानी हम अकाउंट्स में गुड्स खरीद रहे हैं कैश दे के, तो हमारा जो एसेट है वो रिसीव हो रहा है परचेज गुड्स, और हमारा जो एसेट जा रहा है वो हमारा कैश जा रहा है। तो रूल वाइज अगर ध्यान देना है तो देख के अच्छे से इसको डिसाइड करके देखना है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो पीछे के स्लाइड पे आप लोग जाके पॉज करके देखिएगा कि रूल वाइज क्या क्या समझाया गया है, और जितना बार एक बार रिपीट कीजिएगा, जितना क्वेश्चन को आप लोग सोचिएगा बनाइएगा, वो धीरे धीरे डाउट डी और सी आर का क्लियर होगा। क्योंकि फर्स्ट क्लास किसी भी अकाउंट के क्लास में अगर आप जाते होंगे, क्लास मैनुअली अगर आप बाहर क्लासेस करते होंगे, तो वहाँ भी फर्स्ट डे में जो अकाउंट होता है उसमें काफ़ी नॉर्मल पढ़ाया जाता है। यहाँ पे तो पूरे अकाउंट को हम ले लिए एक बार में, इस कारण थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोई भी एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके आप उसको अकाउंट के आधार पे डीआर सीआर को एक्सप्लेन कर करके बनाइएगा। ट्रांजेक्शन बिटवीन रियल टू नॉमिनल अकाउंट पे आते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन, रिसीव इंटरेस्ट इन कैश और रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹5000। कहने का मतलब है कि या तो हम बोले रिसीव इंटरेस्ट इन कैश या रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹5000, यानी कैश में हम इंटरेस्ट रिसीव कर लिए या सीधे इंटरेस्ट रिसीव किए 500 का। तो बोलने का ये मतलब है कि जब हम इंटरेस्ट बोलते हैं ₹500 यानी कुछ मेंशन नहीं करते हैं, तो हम एक क्वेश्चन के अंदर लास्ट में कैश इंक्लूड अपने आप करते हैं कि हम कोई भी पैसा लिए हैं तो कैश से ही लिए हैं। अगर बाई चेक होता है तो यहाँ चेक मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर हमारा रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट यहाँ पे कैश हुआ और नॉमिनल अकाउंट हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो हम यहाँ पे रूल वाइज अगर देखें तो हम पैसा रिसीव कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो पैसा हमारे पास आ रहा है। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जो पैसा आया वो मेरा डेबिट हो गया, और नॉमिनल में जो इनकम होता है वो क्रेडिट माना जाता है। तो यहाँ पे इनकम मेरा क्या है, इंटरेस्ट है, तो वो क्रेडिट साइड में रखा गया। ये कहाँ क्रेडिट है और डेबिट है, ये रूल वाइज हम हर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि हर क्वेश्चन को रूल वाइज आपको देखना है। कौन रियल का है तो रियल के फॉर्मूला पे यूज करना है, जो नॉमिनल है नॉमिनल के फॉर्मूला पे यूज करना है। यानी कैश हमारा रियल है तो जो कैश आया वो हमारा रियल में डेबिट माना जाएगा, और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो क्रेडिट माना जाएगा। अब नेक्स्ट इसी के बाद एक और दो एग्जांपल हम लोग देखें। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉमिनल टू पर्सनल अकाउंट, यानी अब हमारा नॉमिनल से पर्सनल में आ रहा है कि इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, यानी इंटरेस्ट चार्ज किया गया बैंक से, तो हमारा बैंक से 100 रुपया क्या हुआ है, कटा है। यानी इंटरेस्ट जानते हैं कि इंटरेस्ट हमको बैंक में मिलता है, तो टाइम टू टाइम लोन अकाउंट में इंटरेस्ट चार्ज भी किया जाता है। तो बैंक से मेरा वो पैसा 100 रुपया कटा है, तो इंटरेस्ट हो गया नॉमिनल अकाउंट, बैंक हो गया हमारा रियल अकाउंट। यानी इंटरेस्ट पे हो रहा है तो हमारा ये पैसा एक्सपेंस हो गया, यानी हम पे कर रहे हैं इंटरेस्ट, तो एक्सपेंस में आएंगे तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस एंट्री मेरा डेबिट, और जो पैसा मेरे से गया तो वो हमारा एंट्री ये मेंटेन हो गया। यानी हमारा बैंक से पैसा गया है तो वो इंटरेस्ट पे हो गया बैंक से। नेक्स्ट उसी के बाद अगर देखते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन नॉमिनल टू रियल अकाउंट, तो यहाँ पे पेड रेंट किया गया ₹1000, यानी 1000 रुपया रेंट पे हुआ। तो रेंट पे हुआ तो सिंपल है कि एक्सपेंस हुआ, यानी हम कहीं भी कोई भी रेंट पे पैसा देंगे तो मेरे एक्सपेंस में ही एंट्री होता है। तो एक्सपेंस अगर हम दे रहे हैं तो डेबिट नॉमिनल के रूल पे आते हैं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, तो जो एक्सपेंस था वो डेबिट में डाले, और जो रियल था जो हमारा पैसा जाएगा, तो जो पैसा जाता है रियल में वो क्रेडिट में होता है, जो पैसा आता है वो डेबिट में होता है। तो कैश हमारा रियल अकाउंट है तो इसको हम लोग दे रहे हैं इसलिए क्रेडिट में डाला गया। तो इस तरह जो भी ट्रांजैक्शन है ये आप लोग को बाई सिंपली बेस पे बताया गया है। आगे के सेशन में हम लोग देखेंगे कि जनरल एंट्री क्या है, फिर उस क्वेश्चन के आधार पे और डीपली एक एक करके सेट बाय सेट हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जो भी एंट्री बताया गया वो आपको और ब्रीफली समझ में आएगा। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा हो तो ये नहीं समझिए कि आप लोग अकाउंट नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्योंकि फर्स्ट डे होता है तो किसी भी क्लास में फर्स्ट डे में थोड़ा सा 50-50 हो जाता है कि समझ में आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है। तो जो भी डाउट होगा हम लोग अगले सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पे मेरा आज का सेशन कंप्लीट होता है, और आगे जो भी सेशन हम करेंगे उस पर फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे आगे के नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू एवरीवन, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो।